नमस्कार। आज अगर हम एगो देश के बहुत छोटा आदमी आ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में कुछ बात करे जातनी, इनमें बहुत गर्व के बात नहीं है, बहुत दुख के बात बा। अगर एकरा के बढ़िया से सोचल जाओ तो रउआ सबसे आग्रह रही कि 2-3 को ही जौन वीडियो क्लिप देखाओ तनी एकरा के देखी आ सोची जी क्या वाकई में हमनी के भारत में बनी जा। हिंदुस्तान हो जहाँ की एगो मुख्य न्यायाधीश जे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बा, ओकरा से ऐसन बात के उम्मीद कइल जा सकता। अगर ऐसन बात निकल के सामने आवता तो ये बहुत ही दुख के बात बा। रउआ सब एकरा पर विचार करी कि काहे होता, यही पर भी ध्यान देवे वाली बात बा। काहे कि जहियाली हमनी के जाति में आज छोट छोट बात में झुराई रहल जाई, तब तक हर बड़ा औधा पर बैठल व्यक्ति हमनी के संगे ऐसे ही खेल करी हैं। बारी बारी कह के हम वीडियो क्लिप रउआ सबके देखाओ तनी। आग्रह रही कि कमेंट में अपन बात जरूर लिखी। संभव हो सके तो वीडियो के शेयर करी लोगी, नहीं में राउर कोनो खर्चा नहीं लागे वाला, लेकिन राउर बात दूसरा तक तबे पहुँच पाई जब रउआ एकरा के शेयर करें। शेयर जरूर करी, अपन जौन भी विचार बटे कमेंट में दी। लाइक करी ना करी कोनो मतलब नहीं है। आज वीडियो पर लाइक के हमरा कोनो मतलब नहीं है कि हम लाइक खातिर ही वीडियो बनाओ तनी, लेकिन शेयर करी कि राउर बात लोग तक पहुँचे आ कमेंट करी कि मैं राउर अपन का विचार बा। तो ये सब क्लिप के बारे में एक बेर नीचे कमेंट जरूर करी। प्रणाम। इस समय हमारे चीफ जस्टिस गवई साहब पूरे देश में ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया में पूरी तरीके से सबसे टॉप पे उन्हीं का नाम चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है कि एक पीआईएल फाइल हुई थी और उसमें मांग की गई थी कि खजुराहो में जो मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति रखी है, जिसमें उनके गर्दन के ऊपर वाले भाग को तोड़ दिया गया है, उसको रिस्टोर करने और वहां दूसरी मूर्ति लगाने की अनुमति दी जाए। गवई साहब ने यह बोला कि काम करिए, जाइए विष्णु भगवान की पूजा करिए, वही कुछ कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट के अंतर्गत वो प्रोटेक्टेड एरिया है। उन्होंने दो बातें कही। दूसरा कहा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। पहले वाले पार्ट पे उबाल आ गया, लेकिन दूसरा जो उन्होंने कहा था उसको किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। अब सोशल मीडिया में पूरी तरीके से गवई साहब की जन्म कुंडली पूरी खंगाली जा रही है। मैं उस पर नहीं जाता हूं। ये जो समस्या है इसका समाधान क्या है? भारत के संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि भारत की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको संरक्षित करना ये सरकार का काम है। जब जब आर्टिकल 49 का इंटरप्रिटेशन हुआ है, या तो कैम्ब्रिज के चश्मे से हुआ या तो ऑक्सफोर्ड के चश्मे से हुआ है, भारत के चश्मे से आर्टिकल 49 का इंटरप्रिटेशन हुआ ही नहीं है। आर्टिकल 49 जब ये कहता है कि जो हमारी ऐतिहासिक पौराणिक धरोहरें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि खंडित अवस्था में प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुगल काल में या ब्रिटिश काल में जो हमारे पौराणिक स्थान तोड़े गए, सरकार का दायित्व है उनको रिस्टोर करे। रिस्टोर करने का मतलब मंदिर को संरक्षित करे और मंदिर की मूर्तियां जो तोड़ दी गई थी उनको फिर से बहाल करे। ये आर्टिकल 49 खुद ही कहता है। लेकिन चूंकि चश्मा वो कैम्ब्रिज वाला है, ऑक्सफोर्ड वाला है, या ये कह सकते हैं तथाकथित सेकुलरिज्म वाला चश्मा है, इसलिए आर्टिकल 49 की ठीक से व्याख्या नहीं। क्योंकि मैं तो कहता हूँ खुद का सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला, और बीज कैक्टस का होवे तो क्या बाहर का दोष भला, और अपना देश तोड़ने पर जब अपने लोग उतारू हों तो ऐसे में पाक सरी के देशों का क्या दोष भला। अगर ये बात पाकिस्तान की तरफ टिप्पणी आती, किसी विधर्मी की तरफ से आती तो बात अलग थी। अच्छा, इतनी मूर्खतापूर्ण टिप्पणी है